दुनिया में हजारों टेक कंपनियां हैं, कुछ अरबों कमाती हैं, कुछ बंद हो जाती हैं, कुछ दुनिया बदल देती हैं। लेकिन एक सिस्टम ऐसा भी है जो ना पैसा लेता है ना पैसा कमाता है और फिर भी पूरी दुनिया को हिला देता है। क्यों हिला डाला ना। हर महीने 12 अरब ट्रांजैक्शन, यानी रोज 40 करोड़ पेमेंट। एक सिस्टम जो वीजा, मास्टरकार्ड, पेपैल, एप्पल पे, इन सबको मिलाकर जितना पैसा एक साल में ट्रांसफर होता है, यूपीआई उससे ज्यादा सिर्फ एक महीने में कर देता है। और सबसे बड़ा झटका, इस पूरी मशीनरी को चलाने वाली कंपनी आपसे, दुकानदार से, किसी से भी 1 रुपया नहीं लेती। मगर क्यों? बता रहा हूँ, रुको जरा। अब सवाल ये है, अगर ये सब मुफ्त है तो यूपीआई चलता कैसे है? कौन इसके पीछे पैसा लगा रहा है? और दुनिया का सबसे बड़ा फ्री पेमेंट सिस्टम भारत में ही कैसे बना? आज हम खोलेंगे वो सच जो दुनिया जानना चाहती है, द जीरो स्टार्टअप। कैसे यूपीआई ने दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट रेवोल्यूशन शुरू किया। वेलकम टू माय चैनल टेल मी अबाउट वर्ल्ड, वीडियो नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। 2015 का भारत, लोग कैश पर निर्भर थे, डेबिट कार्ड कम, क्रेडिट कार्ड मतलब लग्जरी, नेट बैंकिंग स्लो, कंफ्यूजिंग एंड अनरिलायबल। भारत अभी भी कैश का गुलाम था। दुनिया कहती थी इंडिया इज अ कैश कंट्री। चाय वाले के पास 10 रुपए का चिल्लर नहीं और शादी के लिफाफे में नोटों की गड्डियां। फिर आया 8 नवंबर 2016, नोटबंदी का दिन, जिसने पूरे देश को हिला डाला। कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 45% करेंसी रातों रात गायब हो गई। लोग एटीएम की लाइन में 50-50 घंटे खड़े हैं। बात करें 2016 से पहले की तो एक बैंक से दूसरे बैंक पैसे भेजने में 3 से 4 घंटे लगते थे और कभी कभी एक दिन। और इसी अफरा तफरी में एक छोटी सी कंपनी एनपीसीआई ने चुपके से लॉन्च कर दिया यूपीआई। कोई ऐड नहीं, कोई शोर नहीं। पहले महीने सिर्फ 90,000 ट्रांजैक्शन। आज दिसंबर 2025 में 15 अरब पार करने वाला है। 9 साल में 1,66,000 गुना ग्रोथ। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि पेटीएम, फोनपे, गूगल पे ये तो सिर्फ कीबोर्ड है भाई। असली रेल की पटरियां तो एनपीसीआई ने बिछाई। सवाल यह है, दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम मुफ्त में कैसे चल रहा है? लोग सोचते हैं यूपीआई सबके लिए फ्री है। यूजर, हाँ फ्री। 2000 से कम का पेमेंट पर दुकानदार भी फ्री। और सबसे ज्यादा शॉकिंग यह है कि बैंक्स हमें फ्री में पेमेंट करने देते हैं और खुद यूपीआई को पैसा देता है, क्योंकि यूपीआई ने उनके करोड़ों के खर्च बचा दिया। बिफोर यूपीआई एटीएम बनाना महंगा, कार्ड स्वाइप मशीन महंगी, कार्ड फ्रॉड नुकसान, कैश हैंडलिंग एक भारी खर्च। और आफ्टर यूपीआई एटीएम का यूसेज कम, कार्ड बनवाना कम, फ्रॉड कम, कैश मूवमेंट कम। बैंक्स ने हिसाब लगाया कि अगर हम 100 करोड़ यूपीआई को दें, हम 5,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में बचाते हैं। मतलब फ्री सिस्टम ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन कोई तो पैसे दे रहा है ना। 1 अप्रैल 2023 से आया इंटरचेंज फी। 2000 से ऊपर के हर पेमेंट पर 0.5 से 1.1% बैंक देता है। 5,000 रुपए का सामान खरीदा, 30 से 55 रुपए कट गया। 2024 से 25 में एनपीसीआई ने इसी से 5,000 से 6,000 करोड़ कमाए। अब आपको लग रहा होगा ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं, तो असली गेम क्या है अभी बताता हूँ। पहले एक नंबर देखो जो दिमाग हिला देगा। अभी इस सेकंड यूपीआई 5,000 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड कर रहा है। और मैंने ये सेंटेंस बोला, 50,000 पेमेंट हो गए। 8 जनवरी 2025 एक दिन में 587 करोड़ ट्रांजैक्शन। पीक पर 6.8 लाख ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड। वीजा का ग्लोबल रिकॉर्ड सिर्फ 65,000। यूपीआई ने एक नॉर्मल दिन में धो दिया। 3 जादुई इनोवेशंस जिसने ये कर दिखाया। 1 वीपीए, बस एक ईमेल जैसा आईडी और अकाउंट नंबर भूल जाओ। 2 24/7 रियल टाइम सेटलमेंट। 2018 से 19 में एनपीसीआई को 300 करोड़ का लॉस हो रहा था हर साल। बैंक बंद करने की बात कर रहे थे। फिर हुआ सबसे बड़ा ट्विस्ट, यूपीआई खुद पैसा नहीं कमाता, यूपीआई का पूरा इकोसिस्टम अमीर बनाता है। यूपीआई को एक एंड्रॉइड समझो, मुफ्त में दिया ताकि उस पर अरबों की कंपनियां बन जाएं। अमीर कौन हुआ? फोन पे 2,900 करोड़ प्रॉफिट, पेटीएम पीक पर 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन, गूगल पे 37% मार्केट शेयर, क्रेड, ग्रो, जीरोधा सब यूपीआई से लॉगिन करवाकर लोन बेच रहे। कुल वैल्यूएशन $150 बिलियन से ज्यादा। और शुरुआती घाटा किसने उठाया? सरकार प्लस खुद बैंक। हाँ, वही बैंक जो 2016 में यूपीआई से डरते थे। आज वही बैंक 4 तरीकों से कमा रहे। कासा बढ़ गया, लोग पैसे बैंक में रखते हैं। क्रॉस सेल, पेमेंट करते ही लोन कार्ड ऑफर, रुपे कार्ड को बूस्ट, इंटरचेंज इनकम। बाकी देशों ने पेमेंट सिस्टम्स प्राइवेट कंपनीज को दे दिए। इंडिया ने कहा गवर्नमेंट प्लस बैंक्स प्लस टेक इज इक्वल टू एक टीम। आधार, मोबाइल नंबर, जनधन, यूपीआई, ये चारों मिलकर बने इंडिया स्टैक। यूपीआई कभी क्रैश नहीं होता। एंड ऑल्सो दिस मॉडल इज डिफिकल्ट टू कॉपी। वाई? बिकॉज इट हैज मल्टीपल फॉलबैक सर्वर्स, इंटेलिजेंट राउटिंग, बैंक रिडंडेंसी, यूपीआई स्विच बैकअप, लोड बैलेंसिंग। अगर आपका बैंक सर्वर डाउन हो तो यूपीआई ऑटो रिडायरेक्ट करके दूसरे सर्वर से पेमेंट करा देता है। दिस इज वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग एंड नो कंट्री हैज दिस काइंड ऑफ लेयर्ड डिजाइन। इसलिए अमेरिका, यूरोप, जापान सब पीछे हैं। यूपीआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है। अमेरिका को 50 साल लगे 5 अरब सालाना ट्रांजैक्शन करने में। भारत ने 2024 में 160 अरब कर दिया। पटना का चाय वाला और न्यूयॉर्क का स्टारबक्स दोनों के पास एक ही टेक्नोलॉजी, 0 रुपए में। 2016 में 70% भारत अनबैंक्ड था। आज लगभग हर हाथ में यूपीआई है। यूपीआई सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं, ये सदियों की गरीबी का बदला है। हमने दुनिया का सबसे अच्छा पेमेंट सिस्टम बनाया, बिना चीन की तरह खर्च किए और मुफ्त में बांट दिया। ये थी अब तक की सबसे बड़ी शून्य स्टार्टअप स्टोरी है। अगली बार जब तुम क्यूआर स्कैन करो और टिंग की आवाज आए, याद रखना तुम सिर्फ चाय नहीं पी रहे, तुम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन रहे हो जिसने वीजा को हराया, दुकानदारों के लाखों बचाए और भारत को आगे बढ़ाने में मदद की।